ये कहानी शुरू होती है कैकेयी के घर से। कैकेयी के दो बेटे थे, विकास और विवेक। दोनों में यूं तो 2 मिनट का फर्क था, लेकिन दिखने में, बोली चाली में, हाव भाव में दोनों बिल्कुल ही अलग अलग थे। न जाने क्या ही है दोनों की किस्मत में। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? यहाँ भी बात नहीं बनी क्या? जहाँ भी तुम्हारे बेटों की बात चलाता हूँ वहाँ उसके परिवार से मेरा खुद का रिश्ता भी खराब हो जाता है। इन लड़कियों को चाहिए क्या? अगर मोटा लड़का चाहिए तो हम दे देंगे, पतला चाहिए तो पतला दे देंगे, गोरा चाहिए तो वो भी देंगे, सांवला चाहिए तो वो भी दे देंगे। सारी वैरायटी तो भगवान ने मेरे 2 बेटों में दे दी है। फिर भी लड़कियों का पेट नहीं भर रहा। इस शहर में तो कोई अच्छी लड़की बची ही नहीं। इसी चीज़ की तो प्रॉब्लम है कई जी। एक तो लड़की के परिवार वाले आपका नाम सुनते ही पीछे हट जाते हैं, और अगर आपका नाम छुपा लूँ तो दोनों भाइयों में इतना अंतर देखकर उन्हें लगता है इसमें से एक तो अडॉप्टेड है, और उसी के कारण कोई भी लड़की आगे बढ़ना नहीं चाहती। प्रीतम और कैकेयी आपस में बातें कर रहे थे, तभी उनके दोनों बेटे अपने कमरे से बाहर निकलकर टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। मम्मी जल्दी से नाश्ता दो ना, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अब ज़्यादा दिन और मैं तुम दोनों को खाना नहीं डालने वाली। शुगर, बीपी, थायराइड, घुटनों का दर्द क्या नहीं है मुझे। दिन की 2 खुराक तो मेरी दवाई में चली जाती है। एक बार खाना खाती हूँ और तुम बाप बेटों के लिए 10 बार मुझे खाना बनाना पड़ता है। अब मुझसे और काम नहीं होगा। जितना मुझे करना था कर दिया मैंने आप दोनों के लिए। अब अपने लिए लड़की देख कर आओ और उसी से खाना बनवाओ, अपना और मेरा भी। बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी, पर जब मेरी पहली फ्रेंड बनी थी तो आपने ही उस लड़की को मार मार कर मुझसे दोस्ती तोड़ने को कहा था। याद है कितना रोई थी बेचारी? हाँ तो उस वक्त तू 9th में पढ़ता था बेटा। उस उम्र का प्यार ही इस उम्र तक टिकता है मम्मी, क्योंकि उसके बाद जो भी आती है सब अपने मतलब के लिए आती है। सब समझदार हो जाते हैं ना एक वक्त के बाद। तुमने भी वैसे ही किया होगा। उस इंसिडेंट के बाद कोई भी लड़की हम दोनों भाइयों के पास नहीं मंडराती थी। वही तो भाई, और क्या फ़ायदा हुआ मेरी दोस्ती तोड़वाने का? उसके बाद भी मैं तो 9th में फेल ही हुआ था ना मम्मी। जब पढ़ाई करने बोला गया तब इन नामाकुलों से पढ़ाई नहीं हो रही थी, तब ये दोनों दोस्ती करते फिरते थे, और आज जब कह रहे हैं कि दोस्ती कर लो तब ये बड़े कामकाजी बन रहे हैं। जिन लोगों को भी डाउट है कि ये दोनों सगे भाई नहीं है, आकर इन दोनों की हरकतें देख लें। अपने पापा की बात सुनकर गुस्से से विकास और विवेक अपनी बाइक की चाबी उठाकर ऑफिस निकल जाते हैं। दोनों कुछ ही देर पहुंचते हैं कि रास्ते में भीड़ देखकर विवेक अपनी बाइक रोक लेता है। ये आगे क्या तमाशा लगा हुआ है भैया, चलिए उतर कर देखते हैं। विवेक और विकास आगे जाकर भीड़ को हटाकर देखते हैं कि सड़क पर कोई और नहीं, प्रिया अपनी स्कूटी लेकर गिरी हुई है। प्रिया तुम? हाँ तो कैसे लोग हैं आप लोग? यह लड़की गिरी हुई है, सबने भीड़ लगा ली पर किसी ने उठाया नहीं। तुम ठीक तो हो ना प्रिया? एक काम करो, तुम विवेक के साथ उसके बाइक पर बैठ जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा, और तुम्हारी स्कूटी मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं भैया, अगर आपकी मम्मी को पता चल गया तो वो मुझे फिर से कूट देगी, और इस उम्र में मार खाती मैं अच्छी नहीं लगूंगी। वो तो बचपन की बात थी प्रिया, अब मम्मी बहुत बदल गई है। यहाँ तक कि वो मुझे खुद कहती है कि जाओ और लड़कियों से फ्रेंडशिप करो। मैं करता नहीं हूँ। अरे फ्रेंडशिप से याद आया, अपने क्लास में वो शालिनी थी ना, वही जो आपको पसंद करती थी, मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी करके आज वापस आ रही है। उसे ही तो लेने जा रही थी मैं कि ये सब हो गया। शालिनी आ रही है? फिर तो हमें उसे लेने जाना चाहिए। कौन सी ट्रेन से आ रही है वो? 11 बजे वाली से क्या? वो ट्रेन तो पहुंचने ही वाली होगी। अरे जल्दी चलो। भाई को इतनी जल्दबाजी करते पहली बार देख रहा हूँ। मतलब जो सभी कहते थे कि भाई को शालिनी पसंद है, ये बात सच्ची है। सब मिलकर शालिनी को लेने जाते हैं। रेलवे स्टेशन में अपने सामने अपने बचपन के प्यार विकास को देखकर शालिनी की खुशी 4 गुना हो जाती है। शादी हो गई तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है? हो ही गई होगी। अरे कैसे होती, आपके इंतज़ार में जो बैठे थे। चलो प्रिया, मैं और तुम ज़रा साइड में जाते हैं और इन दोनों को बात करने देते हैं।
कहते ना, परिस्थितियों को बदलने में वक्त नहीं लगता। कहाँ विकास और विवेक की शादी कहीं हो नहीं पा रही थी और कहाँ आज दोनों की लाइफ में उनके बचपन का प्यार लौट आया था। अब ऑफिस के बाद दोनों कपल घूमने जाते, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। एक रोज बाजार में राशन लेते वक्त प्रीतम विकास को शालिनी के साथ देख लेता है और घर आकर कैकेयी को सब बता देता है। भगवान का शुक्र है कि इस लड़के के जीवन में कोई लड़की तो आई। एक की अगर शादी हो गई तो उसी लड़की के परिवार की किसी लड़की से दूसरे की शादी भी करा दूंगी। रात को जब विकास घर आता है तो कैकेयी उसे इस बारे में पूछती है। हाँ मम्मी, मैं शालिनी को पसंद करता हूँ, पर वैसे विवेक के लिए तुम्हें लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने भी एक लड़की ढूंढ ली है। याद है वही लड़की जिसको तुमने मारा था? ध्यान रखिएगा केतकी जी, कहीं वो बचपन की मार का बदला शादी के बाद ना निकाले। अरे सास बहू में तो मारपीट लगी रहती है। आपकी माँ और मेरी कभी बनी क्या? नहीं ना। पर रहे तो हम सास बहू ही। अरे कुछ भी अनबन हो, सास सास रहती है और बहू बहू। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों कोई काली चुड़ैल को भी ले आओगे ना तो चलेगा, पर ले कर आओ। प्रीतम और कैकेयी दोनों लड़कियों के परिवार वालों से मिल लेते हैं और एक ही दिन में अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं। कैकेयी जी का फ्लैट का दरवाज़ा, जो सिर्फ 2 लोगों के खड़े होने जितना भर ही था, वहाँ खड़े थे आज 4 लोग। साइड हो जा शालिनी, तुम मुझे कवर कर रही है। वीडियो कैमरा ऑन है, पहले मैं अंदर जा रही हूँ। तुझे बड़े प्यार से रखा मैंने, इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। मेरा पति तुम्हारे पति से 2 मिनट का बड़ा है, इसलिए उस नाते मैं तुम्हारी जिठानी हुई तो पहले मैं अंदर जाऊंगी। हमारे बीच छोटा बड़ा कब से होने लगा? वैसे उम्र में तुम भी मुझसे 6 महीने बड़ी हो, फिर भी हर बार रेस्टोरेंट का बिल तुम मेरी ओर सरका देती थी, तब ये छोटा बड़ा भेजे में नहीं आया। पर कभी मैंने कुछ कहा क्या? नहीं ना। और यहाँ इतनी छोटी सी बात में तुमने अपनी औकात दिखा दी। अब तो तुम भी देखो कि देवरानी क्या चीज़ होती है। अरे मेरी माताओं, चुप हो जाओ, सभी देख रहे हैं। नहीं करना क्या गृह प्रवेश? चलो अंदर आओ चारों। जिन बहुओं की ससुराल की चौखट पर अनबन हो गई हो, उनकी आगे कहाँ बनती। अपने अपने कमरों में जाते ही दोनों अपने पतियों से एक दूसरे की चुगली करनी शुरू कर देती हैं। देख लिया ना विवेक जी, इस लड़की की डेट प्लान की थी आपने, और ये। अरे अब छोड़ो भी ना प्रिया, हो गया। हो गया? वाह, सही है। तुम्हें तो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। मैं मम्मी से ही बात कर लेती हूँ। यहाँ प्रिया अपनी माँ को कॉल लगाती है तो वहाँ शालिनी। अरे तू ही प्रिया पर अपनी जान देती फिरती थी। इन देवरानियों को कभी सर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। देख लेना बेटा, वो इस बात को भूलेगी नहीं और किसी और तरीके से तेरा फ़ायदा उठाना चाहेगी। इसीलिए तू ना अभी से हाथ कस ले। जितना काम तेरे हिस्से में है बस उतना ही काम करना, उसके ऊपर एक तिनका भी मत तोड़ना। तुम फिक्र मत करो मम्मी, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। और अगली सुबह होते ही कैकेयी के घर में बैठ जाती है मंडली। अब बड़ी है मम्मी जी, आप अगर खुद ही हम दोनों में काम बांट देंगी तो अच्छा होगा, वरना अगर मैंने कोई काम लिया तो मेरी जिठानी को लगेगा कि मैं आसान काम ले रही हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, आप ही हम दोनों के बीच काम बांट दीजिए। ठीक है बहू, पर सुबह का नाश्ता प्रिया बनाएगी, दोपहर का खाना तुम दोनों मिलकर, और रात को तुम। उसके अलावा सभी को सुबह की चाय और शाम की चाय मैं दे दिया करूँगी। हो गया काम का बंटवारा। प्रिया किचन में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करके नाश्ते का काम शुरू करती है। बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं ना ये लोग बेटा तुझसे। एक तो तेरी जिठानी तुझे धोखा देगी, दूसरी तेरी सास। इसी औरत ने बचपन में तुझे मारा था ना। अरे क्यों खिला रही है इसे रोटी? जहर देते जहर। जी तो मेरा भी वही कर रहा है मम्मी, पर नहीं कर सकती ना। ऊपर से आज मेरा पहला दिन है इस घर में, और ब्रेकफास्ट में मम्मी जी ने मिक्स वेज की सब्जी बनाने को बोला है, और 10 सब्जी काटने को देकर की। इतनी सब्जी तो फिर काटते काटते दोपहर होने वाली है। सब्जी छीलो, फिर सारे छिलकों को बाहर कचरे में डालो, रोटी बनाओ, गैस साफ करो, बर्तन धो। अरे कौन करेगा इतना काम? तू क्यों करेगी गैस साफ? तू अपना खाना बना और निकल जा,
दोपहर की ड्यूटी में जब तेरी जिठानी आएगी ना, उस पर थोप देना ये काम। नाश्ता बनाकर प्रिया रसोई से बाहर आ जाती है और दोपहर के वक्त जैसे ही शालिनी रसोई में जाती है, प्रिया, ये क्या काम करके निकली हो तुम किचन से? यहाँ आओ, गैस तो पूरा गंदा पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ता है दीदी, अभी दोपहर में सफाई होगी तो साफ़ हो जाएगा। और अगर आपको गंदा लग रहा है तो आप साफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो गंदगी में काम करने की पहले से आदत है। ये अच्छा है, जिसे गंदगी से प्रॉब्लम नहीं हो रही वो काम ही ना करे। ठीक है, फिर मैं पागल तो हूँ नहीं जो मैं काम करूँ। मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और शालिनी भी दोपहर में सब्जियां काटकर उनके छिलके स्लैब पर ही छोड़ देती है, जिससे रसोई में चारों तरफ मक्खियां भिन भिनाने लगती है। ये सेक्रेटरी किसी काम का नहीं, लगता है ब्लीचिंग पाउडर छिड़कवाया नहीं होगा उसने, तभी तो इतनी मक्खियाँ हमारे घर में आ रही है। अरे वही ना, इतने मक्खी मच्छर आ रहे हैं, खाने पर लग गए तो फूड पॉइजन हो जाएगा। तभी विवेक अपने कमरे से बाहर आता है। ज़रा चाय तो पिला दो मम्मी। हाँ हाँ बेटा, अभी बना कर लाती हूँ। मैं भी चाय पीऊँगी मम्मी जी। मेरा सिर्फ नाम कई है बहू, मैं अपने बच्चे में पार्शलिटी नहीं करूँगी। सभी के लिए चाय बना दूँगी। कई जैसे ही किचन में सभी के लिए चाय बनाने जाती है, वो देखती है कि सुबह के झूठे बर्तन अभी तक सिंक में ही पड़े हैं। यहाँ तक कि गैस स्टोव पर गिरा हुआ सुबह का खाना भी किसी ने साफ नहीं किया। क्या हालत बना दी है इन दोनों ने मेरी रसोई की। अब बाहर बोलने जाऊंगी तो दोनों हाथ खड़े कर देंगी और एक दूसरे को दोष देने लगेगी। इससे अच्छा है कि मैं ही रसोई साफ कर देती हूँ। कई सारे झूठे बर्तन धोती है और गैस चूल्हे की सफाई करने के बाद चाय बनाकर सभी को पिलाती है। फिर रात को खाना बनाने की बारी आती है शालिनी की। पर अब शालिनी भी काम क्यों करती? क्या बताऊं मम्मी जी, ये प्रिया ना गैस तक साफ़ नहीं करती। मैं भी क्यों करूं साफ़? मैं भी सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूंगी। जो धोए हुए बर्तन है उसी में सबको खाना परोस दे रही हूँ। बार बार मैं बर्तन नहीं धोने वाली। सुबह जब प्रिया किचन में आएगी और ये सब उसे गंदा मिलेगा ना, तब उसे अकल आएगी। बिल्कुल सही कहा बेटा। वैसे भी तेरी सास ने ना बर्तन का काम तो किसी को सौंपा ही नहीं, तो तू बड़ी बनकर क्यों काम करे। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इतने काम धाम के चक्कर में सुबह से माँ से बात ही नहीं हो पाई। माँ को फ़ोन लगाती हूँ। कई अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और उन्हें सारी बात बताती है। अरे क्यों तू दिमाग लगा रही है, चूल्हे में पड़ने दे दोनों को। तुझे तो काम होने से मतलब है ना। तेरी थाली में तो 2 रोटियां आ रही है, वो भी गर्मा गर्म, और उसके बाद रसोई में कीड़े ही क्यों ना चले। तू अपना मुंह मत खोलना। पता चला तू दोनों को समझाने गई और इसी बात पर कलेश कर उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। पर मुझे ऐसी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती माँ। अरे मैं खुद चलकर बाहर नहीं जा सकती, फिर भी चाय पत्ती बाहर जाकर फेंक कर आती हूँ। और ये दोनों तो ऐसे लगता है कि जैसे मुझसे भी बूढ़ी हैं। चाय पानी का काम मैंने खुद पर ले लिया, कपड़े मैं धो देती हूँ, पर इन्हें तो शर्म नहीं आती। अरे तो क्यों करनी है तुझे मेहनत बेटा। भगवान ना करे अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी ये बहू है तो तेरे बेटों के सर पर चढ़कर नाचेगी। अपने बेटों की सोच और मेहनत करना छोड़ दे। चाय का काम तूने लिया है, बस चाय बनना, उसके बाद आंखें बंद कर ले। कोई सफाई करने की ज़रूरत ना है। 2 दिन नहीं करेंगे सफाई, 4 दिन नहीं करेंगे, 5वें दिन खुद जाकर करेंगी सफाई। और इसी तरह घर की तीनों औरतें अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती हुई रसोई में जाती, अपना जो काम है वो करती और बाहर आ जाती। और अब तो अपनी बहू की देखा देखी कई भी चाय की पत्ती खिड़की से बाहर फेंक देती है। इन तीनों की जिद के कारण अब रसोई इतनी बदबूदार हो गई थी कि अब कोई भी उनके घर आना नहीं चाहता था। एक रोज़ पड़ोसन मोना अपने बेटे की शादी का कार्ड देने कई के घर पहुंचती है। अरे दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी है मोना, अंदर आ जा।
और तूने ये दुपट्टे से अपना नाक क्यों ढक रखा है? अगर मैं अंदर आई ना तो मेरे बेटे की शादी में जाने लायक नहीं बचूंगी। कितनी बदबू आती है तेरे घर से, कोई बेहोशी हो जाए ऐसी हालत में। अरे कैसे रह लेते हो तुम लोग? तेरे फ्लैट के आजू बाजू भी कोई नहीं आना चाहता। अरे भाई कभी तो अपनी रसोई की सफाई कर ले। पड़ोसियों के साथ साथ अब घर के मर्द भी रसोई से आ रही बदबू के कारण परेशान हो गए थे। खाने के टेबल पर इतने गंदे किचन में ये खाना बनता है, मुझसे तो निगला भी नहीं जा रहा। 2-4 दिन पहले मैं भी यही कह रहा था भाई, 2 दिन बाहर क्या खाना खाया, अपनी औकात समझ में आ गई। हम कोई महीने के 1-2 लाख नहीं कमाते कि रोज़ बाहर खा सके, और भूखे रहे और शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो ऑफिस भी छूट जाएगा। विवेक बिल्कुल सही कह रहा है विकास। हम इन दिनों को रसोई साफ करने के लिए भी नहीं कह सकते, वरना पता चला ये काम हम लोगों को ऊपर ही छोड़ दिया जाएगा। तो जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। रसोई में इतनी गंदगी बढ़ने के बाद भी प्रिया और शालिनी अपनी जिद से नहीं हटती और उनके घर की इस बदबू से परेशान होकर पूरी सोसाइटी वाले सेक्रेटरी के पास कंप्लेंट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम तो सच में बहुत बड़ी हो गई है। आज हम सबको मिलकर प्रीतम के घर जाना चाहिए और उसे ये नोटिस देना चाहिए कि अगर उसने अपने घर सफाई नहीं की तो उसे सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। और सोसाइटी के सभी लोग प्रीतम के घर पर पहुंचते हैं। उसका घर का बेल दरवाज़ा कई बार बजाने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। कहीं इन लोगों को कुछ हो तो नहीं गया, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। सभी मिलकर प्रीतम के घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरा परिवार फ्लैट के अंदर बेहोश पड़ा है। सभी घबरा जाते हैं और प्रीतम के परिवार वालों को अस्पताल में एडमिट करवाते हैं, जहां 2 घंटे बाद सभी को होश आता है। ये स्वर्ग है क्या? यह स्वर्ग होता तो तू मेरे साथ यहाँ नहीं होती, हम कहीं और हैं। आप दोनों अस्पताल में हैं। कई दिनों से गंदगी में बना खाना खाने के कारण आप सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी और आपके घर में शायद गंदे कीटाणु के मच्छर भी घूमते हैं। आपके पतियों को टाइफाइड भी है और डेंगू भी। अपने घर को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि दूसरी बार तबीयत खराब हुई ना तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, अब ये गलती हम कभी नहीं दोहराएंगे। और आप सबको अगर आपसी लड़ाई के कारण अपने घर में इतनी गंदगी रखनी है तो अपना घर हमारी सोसाइटी से हटा लीजिए, वरना अपने घर में सफाई रखिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सफाई की झंझट में मैंने अपने पति की जान को जोखिम में डाल दिया। अब से मैं करूँगी किचन की सफाई बराबर से। तू नहीं प्रिया, हम करेंगे। जान पर तो मेरे पति की भी बनाई है। और इस वाक़ये के बाद तीनों औरतों की अकल ठिकाने लग जाती है और वो अपनी बदबूदार